ये वाला पानी पूरा पहाड़ों से आ रहा है। अब देखिए फिर से हेलीकॉप्टर आ रहा है। इतना रिस्की है, यहाँ पे ये टूटे हुए मलबे भी पड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा वेट अब हो गया है और थोड़ा सा ना मूड भी ख़राब हो रहा है। कई लोग यहाँ पे 5-5 बजे के आए हुए हैं तो उनका मूड वैसे भी ख़राब हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग और आप सभी का स्वागत है केदारनाथ की इस वीडियो में। ये है मेरी दूसरी यात्रा केदारनाथ की, जो मैं कर रही हूँ पापा के लिए, क्योंकि पापा को 4 धाम की यात्रा करवानी है। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हम रेडी हैं केदारनाथ जाने के लिए। फिलहाल मैं खड़ी हूँ हिमालयन हेलीपैड पे। पीछे देखिए येलो कलर का हेलीकॉप्टर है। तो 6 बजे से यहाँ पे स्लॉट शुरू हो गए हैं, हेलीकॉप्टर की उड़ानें शुरू हो गई है। हमारा वाला जो स्लॉट है वो 9 से 12 का है, लेकिन हमें अभी 1 किलोमीटर आगे जाना है और वो है केस्ट्रल हेलीपैड, जहाँ से हमें हमारा हेलीकॉप्टर मिलेगा। तो ये वाला जो रास्ता है जो गुप्तकाशी की तरफ जाता है, यहाँ से हमें 1 किलोमीटर जाना है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और बहुत बढ़िया लग रहा है। सुबह सुबह सर्दी भी है तो मैंने जो है स्वेटर वगैरह कैरी किया है। हम सब लोगों ने वुलन पहना है। तो थोड़ी सी यहाँ पे ये चढ़ाई है। बहुत प्यारा मौसम है। 7:30 बजे हैं। जो हमारा रिपोर्टिंग टाइम है वो है 8 बजे का। तो हम पैदल पैदल जाना है क्योंकि 1 ही किलोमीटर है। हम मुश्किल से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। और ये वाला जो जगह है इसका नाम है सेरसी हेलीपैड, जो तीसरा हेलीपैड है केदारनाथ जाने के लिए। इसके अलावा फाटा और गुप्तकाशी है। सुबह सुबह ये घोड़े खच्चर भी पैदल पैदल यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है इनको देख के कि ये आज़ाद एकदम खुद घूम रहे हैं। केदारनाथ की चढ़ाई में आप देखोगे कि 16 किलोमीटर की चढ़ाई में खच्चर पे कई लोग बैठे हुए होते हैं और कुछ लोग जो जानवर प्रेमी होते हैं वो इसका विरोध भी करते हैं, उनको अच्छा भी नहीं लगता। होटल श्री हरि, इसमें हमने जब पहले रूम देखा था वो 2500 का था। तो फिर उसके बाद हमने वहाँ पे लिया है, वो जो सामने दिख रहा है गोस्वामी होटल है, वहाँ से लिया है हमने रूम। केवल 800 रुपये में डबल बेड मिल गया है और 3 बेड के लिए उसमें मिलेगा 1000 रुपीज़ में। और हम 1.5 किलोमीटर चल लिए हैं सुबह सुबह। देखिए वहाँ से ऊपर से झरनों वाला पानी नेचुरल, ये देखिए ये वाला पानी पूरा पहाड़ों से आ रहा है और बहुत ही ठंडा ठंडा चिल्ड पानी है। इस पुल को क्रॉस करके जाएंगे और सामने वहाँ पर है हेलीपैड। और देखिए ये जो दोनों घोड़े हैं ना, ये वहीं से हमारे साथ चलते हुए आ रहे हैं। इनका कोई मालिक भी नहीं है, बस अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। दोनों की दोनों शेरसी से चलते हुए आ रहे हैं। हम केस्ट्रल तक पहुँच गए हैं और ये मेरे साथ में है बियो, पापा भी पीछे हैं। थोड़े स्लो चलते हैं, थकान हो जाती है, धीरे धीरे चल रहे हैं इसलिए। अभी तो धूप आ रही है, लेकिन केदारनाथ में जाके देखेंगे कि वहाँ का मौसम कैसा है। ये रास्ते हैं थोड़े बहुत टूटे हुए हैं इधर उबड़ खाबड़, और इन रास्तों पे पैदल चल के ऐसा फील आ रहा है कि जैसे हम भी यहीं के रहने वाले हैं। और सच में पहाड़ों पर घूमने के मज़े तो तभी हैं कि इसी तरह से एक्सप्लोर किया जाए पूरे पहाड़ों को, रास्तों को। हम उस घुमाव से पूरा यहाँ तक आए। जिन रास्तों पर हम हमेशा गाड़ियों से गए, आज हम उनसे पैदल चल रहे हैं। ये देखिए अभी वहाँ पे इतना चौड़ा रास्ता था और आगे चलने के बाद कितना सकड़ा हो गया। इतना रिस्की है। यहाँ पे ये टूटे हुए मलबे भी पड़े हुए हैं, तो बहुत संभल के चलना पड़ता है। जो लोग उत्तराखंड के हैं वो तो बहुत सावधानी से गाड़ियाँ चलाते हैं यहाँ पे, और जो अदर स्टेट के आने वाले हैं उनको संभल के चलना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि उन लोगों को यहाँ के रास्तों की नॉलेज कम होती है। तो स्पीड जो है वो मेंटेन करके चलनी चाहिए। ये था आज का ज्ञान। वो देखिए गाड़ियाँ आ रही है, कुछ लोगों ने पार्किंग यहीं पे लगाई हुई है। अब ये पार्किंग इसलिए लगी हुई है क्योंकि यहाँ पे हेलीपैड है। जो ऊपर ढलान रास्ता जा रहा है ना ऊपर वाला, वहीं पे हेलीपैड है। और यहाँ पे जो रुकने की व्यवस्था है वो ऊपर ये वाले होटल है। तो जो हिमालयन हेलीपैड है वहाँ पे रुकने के लिए ज़्यादा होटल वगैरह है, ज़्यादा रूम अवेलेबल है वहाँ पे। इसीलिए जब हम गए थे तो बस वाले भैया ने हमें वहाँ पे रोका और वहाँ पे हमें अच्छे से रूम मिल गया। थोड़ा पैदल चल के आए तो अच्छा है कि सुबह सुबह वॉकिंग भी हो गई और हमने बहुत अच्छे से इस केदार घाटी को एक्सप्लोर भी किया है। अब ये देखिए ये हेलीकॉप्टर ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये हमारे बाइक राइडर फ्लैग लगाए हुए, तिब्बतियन फ्लैग लगाए हुए। ये ट्रैवलर गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। तो दोस्तों हम हेलीपैड पे पहुँच गए हैं। यहाँ से हम बैठेंगे हेलीकॉप्टर में, बहुत मज़ा आएगा। फर्स्ट टाइम हम हेलीकॉप्टर की राइड करेंगे। और पापा देखो कितने खुश होते हुए आ रहे हैं, एकदम एक्साइटमेंट में। ये मज़ा आ रहा है। जगह पे आ गए ना, आ गए हम जगह पे आ गए। ये वाला रास्ता जिसे चढ़ के जाएंगे, नीचे एक छोटी सी थड़ी है यहाँ पे। अगर थोड़ा टाइम रहा वहाँ पे तो हम एक चाय भी पियेंगे। आइए आपको दिखाती हूँ कि हेलीपैड कैसा दिखाई देता है पास से आने पे। तो ये जो लोग हैं ये वेटिंग के लिए खड़े हुए हैं। ये रिसेप्शन है, ये ऑफिस है। 2 मिनट के अंदर
हेलीकॉप्टर आया और वापस चला गया, इतनी जल्दी जल्दी यहाँ से उड़ान भर रहा है। तो ये है हेलीपैड ऊपर, और नीचे यहाँ पर काउंटर बना हुआ है। तो सबसे पहले आके यहाँ पे जो हमें है टिकट वगैरह दिखाना है। यहाँ पे टिकट प्राइस भी लिखा हुआ है 6126 रुपये शेरसी से केदारनाथ जी। तो सब लोग ये लाइन में खड़े हुए अपना टिकट दिखा रहे हैं, और जो उनके साथ वाले हैं सब वेटिंग के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें आप ले जा सकते हैं। मेडिसिन, बेबी फूड्स, लिक्विड आइटम्स जो हैं, और बैटरी और पावर बैंक, ये सब अलाउ है, ये इन सबको ले जा सकते हैं। लेकिन इनके अलावा जो है कोकोनट, फायर क्रैकर्स और ई सिगरेट, ये सब चीज़ें प्रोहिबिटेड है, ये नहीं ले जा सकते। चाकू, छुरी और छाता और चाकू, सुई, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सब बोर्ड पे लिखी हुई है, ये सब ले जाना मना है। तो हम पहुंच गए हैं हेलीपैड पे। अभी यहाँ पे हमें जो है 8:40 पे चेक इन करना है। हमारा टिकट स्कैन करवाएंगे हम, उसके बाद हम हेलीकॉप्टर में बैठेंगे। तो 9 बजे का जो स्लॉट है उसके लिए 8:40 पे हमें एंट्री करनी है। तो थोड़ी पूछताछ करके तो हम आ गए हैं, और अभी बजे हैं 8, तो 40 मिनट का ब्रेक है हमारे पास। तब तक हम यहाँ पर चाय पी रहे हैं और गर्मा गर्म मैगी इन पहाड़ों की। और साई को भी भूख लगी थी तो हमने मैगी खा ली, और पापा चाय पी के बैठ चुके हैं, पार्ले जी बिस्किट खा लिया है। तो ये है हमारा टिकट, जो मेन गेट पे हमने एंट्री करवा ली है, जिसमें ये इन्होंने स्कैन किया है और ये सिग्नेचर किए हैं। इस टिकट को हमें वहाँ पे अंदर काउंटर पे दिखाना है। गाइस 8 बजे से हम यहाँ पर हैं काउंटर पे। उसकी काफ़ी सारी प्रोसेसिंग करवाई है, किस तरह से हेलीकॉप्टर में जाते हैं। तो पहले बॉडी वेट, नाम मेंशन कर रहे हैं, जिसका बॉडी वेट जितना कम है उसको सबसे पहले भेजा जा रहा है। और 2-3 चक्कर अभी हो चुके हैं। तो 9 से 12 का जो स्लॉट है वो 10 बजे से शुरू हुआ है, और 10:30 बज गए हैं। तो मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ 8 बजे से, 2.5 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक नंबर नहीं आया है। ऊपर यहाँ पर है हेलीपैड, यहीं पर आता है हेलीकॉप्टर, और बहुत ज़्यादा वेट अब हो गया है, और थोड़ा सा ना मूड भी ख़राब हो रहा है, क्योंकि पता नहीं कब नंबर आएगा, कब हम जाएंगे। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि 12 बजे जो है मंदिर के कपाट लग जाते हैं, फिर 2 बजे खुलता है, और उसके बाद ना वेदर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो उस चक्कर में जो है हेलीकॉप्टर की राइड भी बंद कर दी जाती है जब मौसम ख़राब हो जाता है। तो अंदर ही अंदर ऐसा हो रहा है कि जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी वापस आएंगे, लेकिन पता नहीं कब राइड देंगे। अभी 40 लोग हैं, और एक बार में हेलीकॉप्टर में बैठ के जाते हैं 6 लोग। तो उस हिसाब से 40 लोगों के कम से कम 8 चक्कर तो लगेंगे, उसके बाद ही हमारा नंबर आएगा। और अब देखिए वेदर भी ऐसा हो गया है, धूप आ रही है, पूरी खिली हुई धूप है, और फिर से एक और हेलीकॉप्टर आया है। सब लोग जो हैं अंदर यहाँ पे बैठे हुए हैं वेटिंग रूम में, यहीं पे वेट कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पे 5-5 बजे के आए हुए हैं, तो उनका मूड वैसे भी ख़राब हो रहा है कि बहुत लंबा वेट उन्होंने कर लिया है यहाँ पे। और ये देखिए फिर से ये गुप्तकाशी वाला है, रेड कलर का जो है वो गुप्तकाशी वाला है, येलो कलर का है वो है हिमालयन हेलीपैड वाला, और हमारा वाला जो है वो ब्लू और वाइट वाला है। तो फाइनली हमारा नाम अनाउंस कर दिया है, और हम एक साथ 6 लोग बैठ के जाएंगे। अब ये वाला राउंड जाएगा, उसके बाद जो दूसरा राउंड आएगा वापस उड़ के, उसमें हम सभी लोग बैठ के जाएंगे। तो ये एक गेट लगा हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर हेलीकॉप्टर है। अंदर की वीडियो तो मैं नहीं ले सकती, एक छोटा सा क्लिप मैंने लिया है किस तरह से हेलीकॉप्टर खड़ा है और लोग बाग इसमें बैठते हैं। उसके बाद वहाँ जाके मैं दिखाऊंगी कि कैसा हम हेलीकॉप्टर से जब उतरेंगे तो कैसा व्यू दिखता है, और अभी केदारनाथ के मौसम कैसा है वो सब वहीं जाके दिखाऊंगी। तो गाइज़ हम पहुंच गए हैं केदारनाथ, वहाँ है हेलीपैड। तो वहीं से हम उतरे हैं, और वहाँ वाला जो जोन है पूरा उस पर मना किया हुआ है वीडियो का। तो हेलीकॉप्टर के अंदर के भी मैंने थोड़ा सा वीडियो लिया है, क्योंकि साफ मना किया था। जो इंस्ट्रक्शंस थे वो पूरे फॉलो किए हैं। और जो हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे थे तो उसमें थोड़ी घबराहट हो रही थी और थोड़ा डर भी लग रहा था। एक्चुअली डर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि वो ऐसे डगमग कर रहा था। और फाइनली हम पहुंच गए हैं केदारनाथ, मात्र 6 मिनट में। केदारनाथ आने के बाद में क्या व्यू है, बादल हो रहे हैं, और पूरा जो हिमालय वाला पहाड़ है ना इन बादलों की वजह से ढका हुआ है। और पिछली बार जब आई थी तो उससे कहीं ज़्यादा व्यू पूरा चेंज हो गया है, क्योंकि अब जो है काफ़ी ज़्यादा टेंट वगैरह लग गए हैं।
मैं हेलीकॉप्टर से आई हूँ, फिर भी थकान इतनी हो रही है, लग रहा है जैसे नीचे से पैदल चल के आई हूँ, क्योंकि हेलीपैड से जो है उतर के जब आए थे उससे हेलीकॉप्टर से तो बहुत जल्दी भाग के आई थी, इस वजह से थकान हो गई है। वहाँ पर है भैरू जी का मंदिर है, तो भैरू बाबा मंदिर भी जाना होता है। पिछली बार आई थी तब तो मैं नहीं गई थी, इस बार देखते हैं जाना होता है क्या। ये सारा व्यू है और अब फटाफट से मैं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए। अब हम पहुँच गए हैं मंदिर के पास में। देखिए यहाँ से बहुत छोटा सा एकदम वो जो उसके ऊपर कलश लगे हुए होते हैं पीतल के, बस वही दिखाई दे रहे हैं। और इससे पहले 2022 में आई थी ना, तब ये कुछ भी नहीं था। देखो कितना सारा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे ये देखिए गेस्ट हाउस वगैरह, होटल वगैरह बना रहे हैं, पूरा एकदम फिल कर दिया है, पूरा भरा हुआ सा लग रहा है। वरना ये इस जगह से जो है मंदिर एकदम क्लियर दिखाई देता था पहले, अब मंदिर दिखाई देगा बहुत आगे तक जाएंगे उसके बाद में। तो ये देखिए कितने प्यारे व्यू हैं। पास में यहाँ पे दुकानें भी हैं जहाँ से प्रसादी वगैरह, फ्लैक्स वगैरह और मालाएं ले सकते हैं। तो ये छोटे छोटे यहाँ पे टेंट वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे रुकने का जो टेंट है वो फ़िलहाल है 500 रुपीज़ पर नाइट का, और जो पीक सीज़न होता है उसमें 1000 रुपीज़ से कम में कोई टेंट मिलता ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे टेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है, पूरे रास्ते में आपको जहाँ भी रुकना हो वहाँ आप टेंट ले सकते हैं। और ये पिट्ठू से अगर आते हैं तो पिट्ठू पूरा यहाँ तक लेके आता है, लेकिन अगर आप घोड़े से आएंगे, खच्चर से आएंगे, तो जो घोड़ा पड़ाव है उसके बाद 1.5 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है, लेकिन पिट्ठू आपको पूरा मंदिर तक लेके जाता है। और देखिए पुल के नीचे से ये पानी बहता हुआ जा रहा है, जो ऊपर से गंगा माँ बहती हुई आ रही है, हिमालय से जो उद्गम हो रहा है वही ये गंगा है। बहुत ठंडा पानी है, वाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये है मेरा सेकंड टाइम केदारनाथ आने का। तो अभी यहाँ पे जो है क्लाउड्स बनना शुरू हो गए हैं। 2 बजे का हमें जो है वापस रिटर्न का टाइम दिया है, लेकिन साथ में ये भी बोला है कि अगर क्लाउड्स बन गए, मौसम ख़राब रहा, तो रिटर्न का टाइम है वो कल सुबह 6:30 का रहेगा, यानी कि आज हमें यहीं रुकना पड़ेगा। तो हेलीकॉप्टर से आने जाने में यही है कि मौसम ने अगर साथ दिया तो आप आ जा सकते हैं, और मौसम अगर ख़राब हो गया तो जो है लैंडिंग रुक जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि कल और परसों दिन के 3 बजे के बाद में उधर से हेलीकॉप्टर आना बंद हो गए थे, क्योंकि मौसम पूरा ख़राब हो गया था। तो हमारा तो स्लॉट था वो 9 से 12 बजे का था, इसलिए हम आ गए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज ही हम वापस जा पाएंगे, तो आज हम यहीं पे रुकेंगे टेंट लेके। और अगर वापस जा पाए तो अच्छी बात है, टाइम बच जाएगा, हम आज के आज तुरंत निकल जाएंगे। तो अभी कम टाइम है, तुरंत से जाना है, दर्शन करना है। तो ये न्यू गेस्ट हाउस बन रहे हैं यहाँ पे, GMVN जो गढ़वाल मंडल है जो यहाँ का केदारनाथ का है वही बनवा रहा है इनको, यानी कि ये गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस है जो हम प्री बुक कर सकते हैं। और ये मंदिर के नज़दीक पहुँच गई हूँ बिल्कुल। आसपास ये प्रसाद वगैरह की दुकानें हैं, खाने पीने के रेस्टोरेंट भी है। सामने आप देख सकते हैं ये है केदारनाथ मंदिर। मंदिर जब क्लोज़ होता है तब भी इसका डेकोरेशन किया जाता है, और मंदिर जब स्टार्टिंग में खुलता है तब भी इसका डेकोरेशन किया जाता है। तो देखिए मेरे सामने है केदार बाबा का मंदिर, बहुत प्यारा डेकोरेशन किया गया है गेंदे के फूल से, और मौसम यहाँ का बहुत ही प्यारा हो रहा है। तो पिछली बार से इस बार जो चेंज है वो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी दुकानें हैं। पिछला वाला व्लॉग भी मैं आपको यहाँ पे आई बटन पे दिखा दूंगी, आप देख सकते हैं कि 2022 से कितना चेंज आया है। आप देखिए बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे व्यू है, और बहुत मज़ेदार, एकदम एक्साइटमेंट आ रहा है। केदारनाथ बाबा के दूसरी बार दर्शन करने जा रही हूँ। तो मंदिर तक जाने के लिए इस तरह का रास्ता है, पत्थरों वाला, नीचे आप देख सकते हैं ये वाला रास्ता, और सीधा केदारनाथ मंदिर को जाता है। अभी मुझे फ़िलहाल भीड़ नहीं दिख रही है, लेकिन जो पीक सीज़न होता है उसमें 4-5 किलोमीटर की लाइन यहाँ पे लग जाती है। आप यहाँ पर पैदल भी आ सकते हैं, हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं, घोड़े खच्चर से आ सकते हैं, और पालकी से भी आ सकते हैं। तो ये देखिए मेरे सामने है केदारनाथ बाबा का मंदिर। इस मंदिर के पीछे है भीमशिला। त्रासदी आई थी, उसी शिला की वजह से ये मंदिर बचा रहा था। वो शिला के दर्शन भी मैं आपको करवाऊँगी। और इसके पास में ही ऊपर 1 किलोमीटर दूर है भैरव बाबा का मंदिर। ये देखिए यहाँ पे भगवान भोले बाबा की यहाँ पे पेंटिंग बनी हुई है। ये दुकानें हैं जहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। तो देखिए कितनी भीड़ है अभी भी यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जिन लोगों ने दर्शन कर लिए वो यहाँ चौगान में बैठे हुए हैं। तो अभी तो पट लग गए हैं, अब ये पट खुलेंगे 2 बजे। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ केदारनाथ मंदिर के पीछे। पीछे के व्यू आप देख सकते हैं कितने प्यारे हैं। ऊपर पहाड़ जो है वो बादलों से ढक चुके हैं, वरना हिमालय के पहाड़ जो है पूरे क्लियर नजर आते हैं यहाँ पे। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे
मंदिर के पीछे एक जादुई चमत्कारी चीज जो कि 2012 के बाद में अस्तित्व में आई थी। आइए आपको दिखाती हूँ। इस भीमशिला के बारे में कहा जाता है कि 2012 में जब त्रासदी आई थी तो इस मंदिर को इस भीमशिला ने ही बचाया था और पहले ये एक साधारण सा पत्थर, एक चट्टान थी। के बाद में ही इसका नाम रखा गया भीमशिला। तो ये जो शिला है ये पहाड़ों से गिरते हुए आई थी, तो जो फ्लड का पानी है वो पूरा यहाँ पे रुक गया था, इस वजह से मंदिर सुरक्षित बच गया था और आज भी हम मंदिर के दर्शन इसी वजह से कर पाते हैं। बाकी के जो यहाँ पे दुकानें वगैरह थी वो सारी उस फ्लड में बह गई थी। अब देखिए आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर भैरव बाबा का मंदिर है। थोड़ा सा ट्रैकिंग करके वहाँ पे जाते हैं 1.5 किलोमीटर दूर। तो ये है केदारनाथ के नज़ारे, बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं। आप यहाँ पे आते हैं तो 12 बजे के पहले केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पे आप जल भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद में जल चढ़ाना मना होता है और आपको फिर दूर से ही दर्शन करने होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जल चढ़ाना चाहते हैं तो 12 बजे के पहले दर्शन कीजिए। उसके बाद 12 से 2 बजे तक ये मंदिर बंद रहता है और फिर 2 बजे के बाद फिर से दर्शन के लिए खुलता है, जिसमें आपको मिलते हैं साधारण दर्शन। तो आसपास का पूरा राउंड व्यू आपको दिखा देती हूँ केदारनाथ का कैसा दिखता है। यहाँ पे आसपास ये है पहाड़ और यहाँ पर जो है 2 त्रिशूल लगे हुए हैं, सिल्वर और गोल्डन। एक है पीतल का, एक है स्टील का। रहने के लिए आपको यहाँ पे रूम वगैरह भी मिल जाते हैं और टेंट वगैरह भी मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है गढ़वाल मंडल जो है और भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चला रहा है। अब काफ़ी सारे होटल वगैरह यहाँ पे खुल जाएंगे, तो लोगों को आने में और रुकने में यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। केदारनाथ मंदिर के पीछे आप जब 200 मीटर पे चलेंगे तो आप पहुँचेंगे श्री आदि शंकराचार्य जी समाधि स्थल। इस समाधि स्थल की स्थापना पीएम मोदी ने की थी 5 नवंबर 2021 को। नरेंद्र मोदी ने जब यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाए थे तो काफ़ी वायरल भी हुए थे। आपने देखे होंगे आदि शंकराचार्य जी के बारे में। कई लोग मुझसे पूछते भी हैं कि केदारनाथ में कहाँ पर है, तो ये आप देख सकते हैं, ये है मंदिर। मंदिर के पीछे है भीमशिला और आप मुश्किल से 100 मीटर चलेंगे तो ये आ जाएगी आदि शंकराचार्य जी का समाधि स्थल। देखिए ऊपर से कितने बढ़िया दिख रहे हैं। ये ब्लैक कलर की मूर्ति बनी हुई है आदि शंकराचार्य की। कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने ही 4 धामों की स्थापना की थी। उन्होंने अपने शिष्यों को, लोगों को ज्ञान देने का काम किया और कहते हैं कि जब 2012 में त्रासदी आई थी तो उसके बाद ये समाधि स्थल भी तहस नहस हो गया था। उसके बाद इसे जीर्णोद्धार करके वापस से बनवाया गया। केदारनाथ धाम का ये एक और दर्शनीय स्थल है जहाँ पे आप आके यहाँ बैठ सकते हैं, थोड़ा सा मनन कर सकते हैं। और कहते हैं कि इस जगह पर आके आदि शंकराचार्य जी ने अंतिम समाधि ले ली थी। यहाँ आके वो अंतर्ध्यान हो गए थे। जब मैं आई थी तो 6 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर था, अभी टेम्परेचर है 8 डिग्री यहाँ का। जय केदारनाथ। तो दोस्तों हमने दर्शन कर लिए। बोल हर हर महादेव। जय श्री केदार। तो केदारनाथ के दर्शन हमने दूसरी बार किए हैं। हम दोनों ने साथ में मिलके पहले किए हैं 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम, और अब हम दोनों मिलके पापा को 4 धाम की यात्रा करवा रहे हैं। तो इसके साथ में पापा के 8 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं और अब यहाँ से हम जब जाएंगे बद्रीनाथ तो पापा के 4 धाम पूरे हो जाएंगे। तो आसपास का जो व्यू है वो कुछ ऐसा है और बहुत अच्छे से हमको दर्शन हुए हैं। पॉसिबल नहीं था कि 1 से 2 बजे के बीच में दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि 2 बजे हमें वापस जाना है हेलीकॉप्टर से। लेकिन बीच में जो है VIP लाइन लगी थी तो हम सब उसमें चले गए थे और हमने तुरंत से दर्शन कर लिए हैं। हम फिर से जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से रिटर्न के लिए। हमारी टाइमिंग है 2 बजे की। मौसम बहुत अच्छा रहा तो हम आज ही चले जाएंगे नीचे।